हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का अध्याय 4। ठीक है, द्विघात बहुपद का प्रश्नावली 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर निम्न निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। अब प्राकृत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्क्वायर माइनस 4a पता करना पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं? तो हम तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, तो हम लोग डी है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर माइनस 4a। अब ये प्राकृत बताता है। प्राकृत बताता है तो देखिए ये क्या होता है, ये तीन के बारे में समझ लीजिएगा कि अगर हमारा डी जो है, ठीक है, अगर हमारा जो है कि अगर हमारा प्लस आता है, जीरो से बड़ा आता है, इसका मतलब कि दो क्या है? दो मूल होंगे। दो मूल वास्तविक होंगे। ठीक है? वास्तविक मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और वास्तविक और दो असमान है। दो असमान मूल होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर जो है जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक तो होंगे। ठीक है, वास्तविक तो होंगे, लेकिन वास्तविक के साथ साथ ये और दो समान मूल्य होंगे। कहने का मतलब है कि एक समान मूल्य होंगे, दोनों क्या होगा? एक ही समान होगा। ठीक, अगर ये डी लेस देन जीरो आता है, कहने का मतलब जीरो से छोटा आता है, तो ये क्या होगा? इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है? वास्तविक मूल्य नहीं होता। अब देखिए ये तीन चीजें याद रखना है हमें। अब तीन में पहला चीज जो दिया हुआ है इसको हल करना है। कैसे करेंगे? तो हम इस समीकरण की क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है समीकरण को, समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के रूप में व्यक्त करने पर, करने पर। ठीक, अब अगर करते हैं तो क्या आएगा? देखिए ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ पे बचा ए, और ए बराबर क्या हो गया? इसमें क्या बचा है? दो। फिर बी बराबर, अब इसमें एक्स को छोड़कर क्या बचा है? और इसमें एक्स को छोड़कर इसमें बी बचा है, इसमें एक्स को छोड़कर माइनस का साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर की बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर बिना एक्स वाला क्या है? 5। ठीक, ये हमारा ए बी सी। अब हमें की फॉर्म में रखना है। कहने का मतलब है बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर जो है वो क्या है? तो देखिए बी जो है माइनस का 3 है, और इसका स्क्वायर माइनस 4a। कितना है? देखिए 2 है। और सी कितना है? तो सी 5 है। ठीक, यहाँ पर अगर करते हैं तो 3 दिल्ली के 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 माइनस, देखो 5 दूना 10, 10 चौका 40, ये घटेगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर माइनस का 31, ये माइनस में आ गया। इसका मतलब ये डी जो है ये लेस देन क्या हो गया? ठीक है, डी क्या हो गया? तो डी जो है वो लेस देन जीरो हो गया। लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब कि इसका कोई
का कोई भी वास्तविक, ठीक है, मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये क्या है, तो देखिए ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वो देखेंगे है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण को, अब समीकरण को क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के रूप में, ठीक है, व्यक्त करने पर, अब व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ए बराबर, ठीक, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, और यहाँ ए बराबर क्या हो गया 3, बी बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर एक्स को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाएंगे बी, तो माइनस का 4 अंडर रूट, मतलब 4 अंडर रूट, सी बराबर क्या होगा, देखिए सी बराबर, ये जो है ये क्या हो गया हमारा सी, ठीक। अब ये तीनों आ गए, अब हमें यहाँ पे रखना है डी बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डी बराबर क्या होता है, स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर जो है तो बी क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए माइनस बराबर क्या होगा, तो माइनस 4 रूट इसका स्क्वायर, माइनस में 4 गुणे ए और सी, ए कितना है और सी कितना है 4। अब यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 3 का करेंगे यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और अंडर रूट का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब माइनस ये करेंगे तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, और इधर करेंगे तो 16 तिया 48, माइनस 48 क्या आएगा 0। इसका मतलब डी बराबर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब डी बराबर जो 0 आ गया, यहाँ पर देखिए, देखिए डी बराबर 0 आ गया ना, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ये जो है इसका इसका वास्तविक और समान मूल्य होंगे, समान मूल्य, ठीक है। देखो वास्तविक और समान मूल्य होंगे, कहने का मतलब ये है कि वास्तविक तो होंगे, और वास्तविक होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देखिए आप, ये अगर हम लोग इसके अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, वास्तविक होंगे और समान, कहने का मतलब दोनों जो इसका मूल होगा वो क्या होगा हमारा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो जैसे देखिए ये इसका एक इसका मूल निकालने का क्या होता है, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, यहाँ पर ये जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी होता है, ठीक है। लेकिन इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी को हम लोग क्या लिखते हैं यार, यहाँ पर देखिए ये बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2ac, ठीक है। अब देखिए ये जो है हम लोग इसी को लिख सकते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होता है, तो 2, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। देखिए इस पर सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा यहाँ पे सी लिख दिए हैं, तो यहाँ पे सी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस फॉर्म पे क्या करते हैं, पुट करेंगे। जैसे देखिए हम लोगों ने पहले भी डी का मान निकाल लिया है, यहाँ पर माइनस बी, माइनस है बी का मान कितना है
तो बी का मान देखिए यहाँ पर लिखे हैं, माइनस है और माइनस में 4 अंडर रूट कर क्या है, ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट में डी, अंडर रूट में डी, डी कितना आया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डी कितना है, 0 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी, और बटे में 2 और ए, 2 और ए कितना है, ठीक, यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पर देखिए ये 3 2 या कितना हो जाएगा, 6। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, ये 2 या 4 2 3 या 6, अगर इससे कटाए तो ये क्या कटेगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 से 1 और ये अंडर रूट में 3, इसका मतलब ये 2 बटे में रूट में 3, ठीक है। अगर ऐसा समझा जाए तो ये प्लस में है, इसका मतलब ये देखिए ये 2 बटे में अंडर रूट 3 जो है, यही हमारा क्या होगा, तो देखिए ये समान मूल्य होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, यही दोनों समान मूल्य होंगे, x बराबर 2 बटे में रूट 3 और x बराबर 2 बटे में रूट, यही दोनों हमारा क्या हो गया, मूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहले बता चुके थे क्या हुआ, समान मूल होगी, ठीक है? तो ये हमें प्राकृत पता करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें इससे इसका प्राकृतिक पता चलता है कि तो इसका मूल होगा वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा या दूसरा चीज, ये वास्तविक होगा तो ये दोनों एक ही समान होगा या अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो है, हम लोग इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी जो है सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है इसके रूप में लिखते हैं, समीकरण को के रूप में लिखते हैं, व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर, अब देखिए इसको व्यक्त करते हैं अगर तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2, तो a बराबर क्या आ गया, b बराबर कितना आया, यहाँ पर b और यहाँ पर x को छोड़कर क्या है, -6, ठीक, t बराबर क्या आएगा, अब देखिए ये तीनों आ गया, हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो अब इसको हम लोग d इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख कर निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, डी इक्वल टू मतलब डी बराबर बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर जो है ये क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर है ना, अब बी कितना दिया हुआ है, -6 और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है, अब यहाँ पर करेंगे ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 6 का कितना हो जाएगा, 36, माइनस 4 दूना 8 8 24, ठीक, इसको 36 में से 24 घटेगा कितना बचेगा, तो 12, ये डी जो है डी बराबर कितना आ गया, 12, यानी डी जो है बड़ा है किससे, 2 से। अब डी अगर बड़ा है 0 से क्या मतलब का, ठीक है, क्या होगा का इसके तो असमान, असमान वास्तविक, है, वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक मूल हो। अब देखो असमान और वास्तविक मूल होंगे, हमें निकालना है इन दोनों मूल्य को, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, का a। अब यहाँ पर देखिए माइनस का b यानी माइनस है और b का मान कितना है, -6, ये प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, b जो है वो 12 है,
यहाँ पर लिख लेंगे ना हम लोग 12। अब देखिए बटे में कितना आ रहा है तो 2 और ये का मान कितना है 2 है। अब इसको अगर करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और ये प्लस माइनस ये जो है अंडर रूट में 12, अंडर रूट में 12 का मतलब है 2 अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में कितना है 4। इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो देखिए कैसे कटता है, यहाँ पर 2 कॉमन आता है इसमें से, तो ये क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3, ठीक। और बटे में क्या है 4, 4 से 2 कटेगा कितना बचेगा 2। अब इसका आंसर कितना आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे में ये क्या है तो ये देखिए एक ये क्या है असमान आएगा, क्या आएगा असमान। आने का मतलब है ये x बराबर जो है x बराबर एक क्या आएगा तो 3 प्लस अंडर रूट में 3 बटे में, दूसरा क्या आएगा तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट में 3 बटे में। ये दोनों हमारा क्या हो गया, दोनों हमारे मूल्य हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए वर्क रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्या कीजिएगा घर पे सॉल्व करने मतलब कि हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किए। अब इसमें क्या करना है कि प्रश्न पहला में जो दिया हुआ है उसको ही हल करके क्या करना है, इस पे हमें क्या करना है इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य ज्ञात करना है तो देखिए वो हम लोग पहले से भी इसका मूल्य ज्ञात कर चुके हैं। तो ज्ञात कर चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना है तो पहले तो हमें इस समीकरण बनाना पड़ेगा। अब समीकरण बनाने के लिए क्या करना है तो देखिए ये जो दिया हुआ है ये x माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये x है, ठीक। अगर x है तो हम लोग यहाँ पर क्या छिपा है एक, अगर इसका लसा निकालते हैं तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x, ठीक। और इसमें गुना होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें गुना होगा तो माइनस का 1 रहेगा बराबर ये क्या हो जाएगा 3। अब इसको अगर इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में ये इधर पूरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर का 0। ये हमारा एक क्या आ गया तो द्विघात समीकरण आ गया। अब ये द्विघात समीकरण आ गया तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे ओ, ठीक है। हम लोग ए एक्स प्लस देखो इस समीकरण को समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको व्यक्त करने पर क्या होगा तो ध्यान दीजिए ये ए जो है एक्स स्क्वायर के पहले क्या दिया हुआ है वो कुछ नहीं है इसका मतलब ए। इसी तरह बी जो है यहाँ पर एक्स से पहले क्या दिया हुआ है माइनस का 3। टी जो है टी यहाँ पर देखिए बिना एक्स वाला क्या है तो देखिए माइनस का एक, ठीक। ये ए बी सी निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है। हमें टी स्क्वायर माइनस 4ac इसका प्राकृत ज्ञात करेंगे। तो प्राकृत कैसे ज्ञात करेंगे टी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए बी क्या है तो बी कितना है बी माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना है तो ए 1 है गुणे सी कितना है सी जो है माइनस का 1 है, ठीक। अब इसको करते हैं तो ये क्या होगा 3 के 9 माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, ठीक। 9 4 कितना आ गया 13।
यानी डी बराबर 13 आ गया है, यानी डी क्या है हमारा, डी जो है वो ग्रेटर देन, मतलब डी जो है वो क्या है, बड़ा है जीरो से। अगर जीरो से डी बड़ा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके, ठीक है, इसके दो असमान, ठीक है, दो असमान वास्तविक, दो असमान वास्तविक मूल होते हैं, क्या होंगे, ठीक है। अब होंगे, यहाँ पर देखिए, अगर दो वास्तविक और समान मूल होंगे तो हमें उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में डी बटे में, तो ठीक। अब इसे हम लोग हल करते हैं, देखिए माइनस बी है, अब ये माइनस बी है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये माइनस बी है तो बी, अब बी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, -3, ठीक, पहले माइनस दिया हुआ है और फिर -3, फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट में डी, डी का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 13, यहाँ पर क्या लिखेंगे 13, बट्टे में कितना है 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 1 है। अब इसको करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13, अब ये अंडर रूट में कितना हो गया 13 और बटे में कितना है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, ये असमान दो वास्तविक मूल है। तो यही क्या बन जाएंगे हमारे, x बराबर 3 प्लस का अंडर रूट में 13 बटे में 2, और दूसरा जो है, ये दूसरा क्या बनेगा, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट में 13 बटे में ये 2 हमारा क्या हो गया, तो हमारा मूल हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है, अब इसको हमें सॉल्व हल करके क्या करना है, पहले समीकरण बनाना है। तो इसको अगर हल करते हैं, हम लोग जानते हैं, लसा निकालते हैं तो हम तरीके क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 7 ऊपर चला जाएगा, और इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा x प्लस का 4, ठीक, और बटे में क्या है, तो ये दोनों का गुना, x प्लस 4 और x, यहाँ पर देखिए x, ये क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 7 और x प्लस का 4, इधर क्या है 11 बटे में 30 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो चीज दिया हुआ है वो हमें तोड़ना है, तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये x माइनस का 7, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में x, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में 4, बटे में क्या बचेगा, ये दोनों गुना करते हैं, अब गुना करते हैं तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे तो x से x में करते हैं, देखिए ये जो है पहले x से x में करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर, अब इसी x से अब इस 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का 4x, ठीक। अब देखिए इससे इस दोनों में कर लिए, अब -7 से x में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 7 से x में किए हैं, फिर माइनस का 4 करेंगे तो 7 से 4 में करेंगे तो माइनस का 28, ठीक। इधर क्या बचा है 21 बट 11 बटे में 30, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये -7 और -4 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 11 बट्टे में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या बचा, तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 7, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा एक्स, ठीक। ये क्या है माइनस का 28, इधर क्या बचा है, तो 11 बटे में बचा है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीजें दिए हुए हैं, ये इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये इसके साथ आएगा तो गुना में। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, एक्स माइनस का 28। अब ये इधर गया, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11 गुणे, ठीक, ये इधर आया तो माइनस का 18 गुणे 30 में 11, 11 से कटेगा तो खत्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, और इधर क्या है, तो माइनस से 30 में तो माइनस का, अगर इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, और ये प्लस का 3, ठीक है, इधर 0। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हल करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों घटेगा तो क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को क्या करना है हमें, तो समीकरण को, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, व्यक्त करने पर, अब देखिए, हम लोग इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर a बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है, इसका मतलब a बराबर 1। फिर यहाँ पर b बराबर क्या है, तो माइनस का 3, b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, c बराबर क्या होगा, देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है बिना x वाला वो क्या होगा, अब इसमें दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब d बराबर क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर हम लोग इसका मान रखते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये b है, b कितना है, -3 का स्क्वायर -4 गुणे a कितना है, a, और c कितना है, अब यहाँ पर करेंगे, ये 9 हो गया, -4 × 8, ठीक है, घटेगा तो कितना बचेगा, d बराबर a। ये d जो है, ये d कितना आ रहा है, तो d जो है ये बड़ा हो रहा है 0 से, अगर 0 से बड़ा हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, तो इसके इसके दो इसके दो वास्तविक, क्या, दो वास्तविक असमान असमान मूल होंगे। अब असमान मूल होंगे, 2 होंगे, हमें निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे में 2a। अब इसको हम लोग निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये माइनस का b, हमें b कितना मिला है, तो यहाँ पर देखिए b बराबर -3 है, माइनस और -3 मिला हुआ है। अब यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट में कितना है, तो d कितना आया है हमारा, तो d 1 आया है, और यहाँ पर नीचे में कितना है, 2 का a, 2 गुणे a कितना है, तो 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग हल करते हैं, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 3, ठीक, और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे। फिर ये अंडर रूट में 1 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1 क्या होगा, 2। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। देखिए x बराबर, ये क्या हो जाएगा, तो 3 और प्लस का 1 बटे में, और एक बार क्या लिखेंगे, तो 3 -1 बटे में, इसको करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे में 2, ये कटेगा तो कितना आएगा, 2, x बराबर कितना आ गया। दूसरा, ये x बराबर क्या होगा, 2 बटे में, कटेगा तो कितना आएगा, 1, यानी x बराबर कितना आ गया, 1। ये दोनों क्या हो गए हमारे, मूल हो गए, ठीक है, तो एक 2 हो गया और एक 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है।
फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।